नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली एमसीक्यू बाय रुपेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत हमने ज्योग्राफी तथा बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया है। आज हम पॉलिटी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, संविधान के प्रावधान, संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान के प्रमुख विषयों की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इसके अंतर्गत पहला हेडिंग है भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो राइट आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत है पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1793। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट हेडिंग है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर है क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो राइट आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो राइट आंसर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग है अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के सदस्य थे। नेक्स्ट है गृह सूचना प्रसारण विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जॉन मथाई। नेक्स्ट है श्रम विभाग जगजीवन राम। नेक्स्ट है रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट है वित्त विभाग लियाकत अली खान। नेक्स्ट है शिक्षा एवं कला विभाग सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो राइट आंसर है 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो राइट आंसर है 11। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? तो राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर है सर BN राव। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किए थे। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर है संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है GV मावलंकर। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। N गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BL मित्र, बाद में इनके स्थान पर N माधव राव आ गए थे। नेक्स्ट है अलादी कृष्णास्वामी अय्यर। नेक्स्ट है सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी थे। नेक्स्ट है संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो राइट आंसर है 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो राइट आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50 में, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत।
तो इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है रूस के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो राइट आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनर्लोकन जुडिकल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, भारत के संविधान से सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो राइट आंसर है जर्मनी के वाइमर संविधान से। नेक्स्ट है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर है कनाडा से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर है जापान के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है रूस। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो राइट आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट हेडिंग है, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। तो प्रावधान है प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, उपरोक्त सभी प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। उपरोक्त सभी प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषताएं नामक प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। उपरोक्त प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट हेडिंग है भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। इसके अंतर्गत है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग एक में वर्णित है। उनसे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 से 4। नेक्स्ट है नागरिकता। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में वर्णित है। उससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 या ए के अंतर्गत है। नेक्स्ट है संघ। संघ का उल्लेख संविधान के भाग 5 उससे संबंधित अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है राज्य। राज्य का उल्लेख संविधान के भाग 6 संबंधित अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित संविधान के भाग 7 संबंधित अनुच्छेद 238 निरसित है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख संविधान के भाग 8 संबंधित अनुच्छेद 239 से 242। नेक्स्ट है पंचायत। पंचायत का उल्लेख संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 9 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है नगरपालिका। नगरपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 9 ए के अंतर्गत है, अनुच्छेद 243 त से 243 य अच्छा है। नेक्स्ट है सहकारी समिति का उल्लेख संविधान के भाग 9 बी के अंतर्गत अनुच्छेद 243 य ज से 243 य न के अंतर्गत है। नेक्स्ट है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख संविधान के भाग 10 अनुच्छेद है 244 से 244 का। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के मध्य संबंध संविधान के भाग 11 उससे संबंधित अनुच्छेद है 245 से 263। नेक्स्ट है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का उल्लेख संविधान के भाग 12 अनुच्छेद है 264 से 300 ए। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद भाग है 13 अनुच्छेद है 301 से 307। नेक्स्ट है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 14 भाग 14 अनुच्छेद है 308 से 323। नेक्स्ट है अधिकरण संविधान के भाग 14 ए अनुच्छेद है 323 क से 323 ख। नेक्स्ट है निर्वाचन संविधान के भाग 15 में उल्लेख है, अनुच्छेद है 324 से 329 क। नेक्स्ट है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख संविधान के भाग 16 अनुच्छेद है 330 से 342। नेक्स्ट है राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351। नेक्स्ट है आपात उपबंध का उल्लेख संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। नेक्स्ट है प्रकीर्ण का उल्लेख संविधान के भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367। नेक्स्ट है संविधान का संशोधन संविधान के भाग 20 संबंधित अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख संविधान के भाग 21 इससे संबंधित अनुच्छेद 369 से 392। नेक्स्ट है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख संविधान के 22 भाग संबंधित अनुच्छेद है 392 से 395। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है
भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो राइट आंसर है 8। वर्तमान में संविधान में कुल अनुसूची की संख्या 12 है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो राइट आंसर है प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की कुल किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो राइट आंसर है 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो राइट आंसर 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो राइट आंसर है 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। इसके अंतर्गत हमारा पहला है, पहली अनुसूची से संबंधित विषय है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं। संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 से 4। नेक्स्ट है, दूसरी अनुसूची से संबंधित विषय है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221। नेक्स्ट है, तीसरी अनुसूची में शामिल विषय है संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188, 219। नेक्स्ट है, चौथी अनुसूची से संबंधित विषय है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 4(1), 82। नेक्स्ट है, पांचवी अनुसूची संबंधित विषय है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 244(1). नेक्स्ट है, छठी अनुसूची संबंधित विषय है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उपबंध। संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1). नेक्स्ट है, सातवीं अनुसूची संबंधित विषय है संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में शामिल विषय। इसे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। नेक्स्ट है, आठवीं अनुसूची संबंधित विषय है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। इसका संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 244(1) व 351। नेक्स्ट है, नौवीं अनुसूची संबंधित विषय है इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियमन आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्लोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 31 ख। नेक्स्ट है, दसवीं अनुसूची में शामिल विषय है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध। संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 102(2) एवं 191(2). नेक्स्ट है, 11वीं अनुसूची संबंधित विषय है पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं। अनुच्छेद है अनुच्छेद 243(6). नेक्स्ट है,
12वीं अनुसूची से संबंधित विषय है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 व 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट हेडिंग है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो राइट आंसर है इंडिया अर्थात भारत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर है संसदात्मक। नेक्स्ट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो राइट आंसर है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर है न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? तो राइट आंसर है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट हेडिंग है भारतीय संविधान के मूल्य। इसके अंतर्गत है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? तो राइट आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? तो राइट आंसर है 52 सेकेंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की जटिलता कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है केसी हुइयर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। नेक्स्ट है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर है केसी हुइयर ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो राइट आंसर है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। नेक्स्ट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है आइविड जेनिंग्स का। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो राइट आंसर है जनता। नेक्स्ट है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो राइट आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो राइट आंसर है 24। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय इसके अंतर्गत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिल्प क्रियांशहीनता किस सूची का विषय है? तो राइट आंसर है समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन
तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। शिक्षा आरंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। नेक्स्ट है भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है, तो राज्य सूची। नेक्स्ट है रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। नेक्स्ट है कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है, तो न्याय राज्य सूची। नेक्स्ट है पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है, तो राज्य सूची। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट है विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, तो राइट आंसर है सूची 3 समवर्ती सूची में। नेक्स्ट टॉपिक है तीनों सूचियों में संबंधित प्रमुख विषय। इसके अंतर्गत पहला है संघ सूची। संघ सूची में सम्मिलित विषय के अंतर्गत है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक वतार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क। नेक्स्ट है बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा या रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न। नेक्स्ट है जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है राज्य सूची में सम्मिलित विषय के अंतर्गत है लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित। नेक्स्ट है कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट है प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा बैटिंग व जुआ, गैम्बलिंग। नेक्स्ट है कृषि भूमि पर संपदा शुल्क। नेक्स्ट है पशुपालन, सिंचाई। नेक्स्ट है कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, टोल टैक्स। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर। नेक्स्ट हेडिंग है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल विषय है दंड विधि, प्रक्रिया विधि। नेक्स्ट है आर्थिक व सामाजिक योजना, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद। नेक्स्ट है कारखाने या मजदूर संघ। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ, अन्य पदार्थों का अपमिश्रण। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। नेक्स्ट है न्याय या प्रशासन। नेक्स्ट है संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण। नेक्स्ट है विद्युत। नेक्स्ट है वाट माप। नेक्स्ट है वन जीव जंतुओं का संरक्षण। नेक्स्ट समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय। नेक्स्ट है स्वच्छता और औषधालय। नेक्स्ट है औद्योगिक विवाद। नेक्स्ट है उत्तराधिकार। नेक्स्ट है विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ। नेक्स्ट है कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है उद्देशिका। इसके अंतर्गत प्रस्तावना उद्देशिका है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकाद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रपित करते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो राइट आंसर है केशवानंद भारतीवाद 1973। नेक्स्ट है, संविधान संबंधी विचार उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालिकवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो राइट आंसर है भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है 1917 की रूसी क्रांति से। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो राइट आंसर है SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है? तो राइट आंसर है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से। नेक्स्ट है, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नेक्स्ट है, किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो राइट आंसर है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। नेक्स्ट है, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो राइट आंसर है 42वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो राइट आंसर है के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? तो राइट आंसर है बेरूबारी बनाम संघ मामले में, वर्ष 1960। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। नेक्स्ट है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कही है। तो दोस्तों, यह था आज का धमाकेदार सेशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।